व्हाट आई एम सेइंग बोलिंग के मतलब बोल रहे हैं कि देखिए द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बोला सॉलिड और लिक्विड सरफेस से जो बाउंस करके जब साउंड आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, साउंड हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड इको। बोल रहा है कि जब रिफ्लेक्शन से साउंड जो हमारे कानों तक आती है उसको हम लोग बोलते हैं इको प्रोड्यूस हो रहा है। बोलो कुछ साउंड ऑब्जर्व होती है, कुछ साउंड को बाउंसिंग बैक करके चलाता है। ठीक है, अगर तुम इचो नहीं इको, हाँ इको, सी को कब बोलते इको, ओके। कुछ साउंड ऑब्जर्व होती है, कुछ साउंड आ जाती है। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि यूजेस ऑफ इको में क्या हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज इको टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स। बोल रहा है जो बैट्स चमगादड़ होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, और चमगादड़ रात में चलता है तो उसको अपने जो इको से ही वो डिस्ट्रैक्ट मैंने अपनी आवाज़ निकाल कर पता कर लेता है आगे में कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई परेशानियाँ तो नहीं आ रही है। कौन, बैट्स एंड डॉल्फिन्स। इट इज़ यूज टू सोनार। सोनार जानते हैं क्या होता है, सोनार होता है कि जब हमारे जो है क्या क्या कर लेता है, फिर से बोलो क्या हुआ, बोलो। सोना को शेप नहीं लेता है। सोनार क्या होती है, उसको सी में जो हमारी जो सीप्स होती हैं तो उसको किसी चीज़ कितना गहराई है, अंदर में क्या है नहीं है, किसी चीज़ को डिटेक्शन पता करना था, किसी चीज़ को पता करना था तो एक साउंड छोड़ी जाती है। उस साउंड को जो मैंने क्या बोला यहाँ पर लिक्विड, उस लिक्विड में साउंड छोड़ी तो साउंड वापस जब कुछ समय में रिफ्लेक्ट होकर बाउंसिंग में आता है और कुछ साउंड में डिस्टेंस कुछ दिक्कतें नहीं होती, कुछ चीज़ की कोई चीज़ हर्डल्स नहीं आते, कोई रोकता नहीं है तो लगता है कि नहीं क्लियर रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया साउंड और आने में दिक्कत हुआ, देरी टाइम पीरियड में गड़बड़ हुआ या कुछ साउंड फंस गई तो वहाँ समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ जहाज डूबा हो गया या कोई ना कोई हर्डल्स यहाँ पर है। उसको सोनार्स में यूज किया था, सोनर में। फिर इट इज़ यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ द सी, कितना डेप्थ है सोनार छोड़ा जाता है, कितना दूर तक अंदर गया, कब वापस आ रहा है, उसकी उसी से डेप्थ भी नापी जाती है, कितना अंदर सी है, गहराई इसकी है। आफ्टर दैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ हिल्स एंड द माउंटेन्स। बोला कि हिल्स और माउंटेन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस इस इको से भी हम प्रोड्यूस और पता कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है दैट इज टेलिंग दैट एब्जॉर्प्शंस ऑफ साउंड जैसे गनी बैग्स, कर्टन्स एंड ऑब्स्टिकल सीट्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। बच्चों आज के ज़माने में यूट्यूब्स पे लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो लोग होते हैं, चाहे जो मतलब कि मेनली जो सोचते हैं कि हमको सिर्फ वीडियो ही बनाना है, या जब कभी आपको पैसा हो जाएगा, अभी तब बहुत गरीब है हम लोग, जब अमीर हो जाएंगे, जब पैसा हो जाएगा तो आइनॉक्स में या बड़े बड़े जब फिल्मों में मूवियों में मूवी देखने जाइएगा या बड़े बड़े भवनों में जाइएगा जहाँ कुछ बोली जाती है तो वहाँ दीवारों पर ऐसे दीवार पर सिंपल ऐसे पेंट नहीं रहता है, वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर लगाया जाता है। साउंड एब्जॉर्बर मीन्स कि मैंने बोला तो कुछ साउंड को रिप्लाई होकर वही साउंड इको ना बन जाए, उसमें वहाँ पर